हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड dy अपॉन dx व्हेन x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन कोस टी का रूट y इक्वल टू कोस क्यूब टी अपॉन कोस 2t का रूट। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास x इक्वल टू जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास x इक्वल टू गिवन है, उसको सोल्व करते हैं। x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन कोस 2t का रूट। तो dx अपॉन टी की प्रेजेंस है तो dt। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन रूल, v स्क्वायर यानी कोस 2t का स्क्वायर, v एज इट इज, कोस 2t का रूट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2t का रूट। तो देखिए स्टूडेंट, कोस 2t एज इट इज, पावर आगे, फिर पावर में से 1 लेस, और फिर साइन का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट कोस, माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और एक्स के स्थान पे हमारे पास है कोस 2t, और कोस का होता है माइनस के साइन 2, और t हमारे पास 2t है तो एज इट इज, और 2t का हो जाएगा 2 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हमारे पास हो गया कोस 2t। तो देखिए स्टूडेंट, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कोस टी इंटू में कोस 2t का रूट हमने एज इट इज रखा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास हो गया प्लस। तो यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट, साइन 2t इंटू में साइन क्यूब टी अपॉन में कोस 2t का रूट। तो देखिए स्टूडेंट, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो हम इसके डिवाइड में क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और अपॉन में हमारे पास है कोस 2t। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 2t का रूट, तो 1 से करेंगे तो कोस 2t का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 साइन स्क्वायर टी एज इट इज इंटू में कोस टी, और इसको इससे किया तो हमारे पास आ जाएगा कोस 2t प्लस ये 1 बच गया, 1 बच गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन 2t इंटू में साइन क्यूब टी, और डिवाइड में हमारे पास कोस कितने हैं, कोस 2t। तो हमारे पास dx अपॉन dt क्या आ गया स्टूडेंट, तो देखिए dx अपॉन dt हमारे पास आ गया 3 कोस 2t इंटू साइन क्यूब टी, सॉरी स्क्वायर टी, इंटू में कोस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2t। यहाँ पे पावर होता है 1/2 रूट का मतलब, और 1 पावर यहाँ पे दोनों का ऐड किया तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट कोस 2t की पावर 3/2। तो स्टूडेंट हमने ये किसका कर लिया, x का कर लिया, x की प्रेजेंस का। अब हम करते हैं y की प्रेजेंस का। तो देखिए स्टूडेंट, y इक्वल टू हमारे पास क्या है, उसको सोल्व करते हैं। y इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास कोस क्यूब टी अपॉन में कोस 2t का रूट। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसको करते हैं हम डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या आता है, तो देखिए फिर वही dy अपॉन dt, क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, कोस 2t इसका रूट यानी कि v स्क्वायर, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कोस क्यूब टी माइनस कोस क्यूब टी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कोस 2t के रूट का। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 2t रूट एज इट इज, पावर आगे, फिर पावर में से 1 लेस, और फिर कोस का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट माइनस के साइन टी माइनस कोस क्यूब टी, और ये हो जाएगा 1/2 रूट कोस 2t, और कोस का होता है माइनस
साइन टी, और टी हमारे पास 2t, और 2t का हो जाएगा हमारे पास 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया cos 2t, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बच गया माइनस, हम बाहर लेते हैं 3 cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी इंटू में cos 2t और इसका रूट, और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे बच गया स्टूडेंट cos क्यूब टी इंटू में साइन 2t अपॉन में cos 2t, और पूरे के डिवाइड में हमारे पास चल रहा है cos 2t। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos 2t, सॉरी रूट है यहाँ पे, तो इसका रूट तो हो जाएगा -3 cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी, और इसको करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट cos 2t, और प्लस cos क्यूब टी इंटू में साइन टी हमारे पास एज इट इज़, और कंप्लीट के डिवाइड में हमारे पास cos 2t चल रहा है स्टूडेंट, उसका हम एज इट इज़ रखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस एलसीएम को सोल्व करते हैं। तो ये एलसीएम सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी इंटू cos 2t, ये हमारा एज इट इज़, प्लस cos क्यूब टी एज इट इज़ इंटू में साइन 2t एज इट इज़, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट cos 2 की पावर 3/2। तो ये हमारे पास आ गया dy/dt। अब स्टूडेंट हम dy/dx निकालते हैं, तो देखिए dy/dx हमारा क्या हो जाएगा, dy/dt अपॉन में dx/dt। तो दोनों को हम डिवाइड करते हैं, dy/dt अभी हमें निकाला है -3 cos 2t cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी प्लस cos क्यूब टी इंटू में साइन 2t, इसको हमने एज इट इज रखना है स्टूडेंट, कुछ भी चेंज नहीं करना है, और अपॉन में जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था वो रखते हैं 3 cos 2t इंटू में साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t प्लस साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2t, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, और अपॉन में हमारे पास cos 2t की पावर 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब करते हैं, देखिए -3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos क्यूब टी। अब यहाँ पे साइन 2t की आइडेंटिटी सोल्व कर लेते हैं, वो होती है 2 साइन टी इंटू में cos t अपॉन में 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन क्यूब टी। फिर से देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा, वो होती है हमारे पास 2 साइन थीटा cos थीटा, हमने ऊपर भी सोल्व किया और नीचे भी हम सोल्व कर सकते हैं इसके स्थान पे। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साइन टी इंटू में cos t। अब देखिए स्टूडेंट ऊपर भी हमारे पास साइन टी cos t कॉमन है और नीचे भी साइन टी cos t, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन टी इंटू में cos t, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास बच गया -3 cos 2t इंटू में हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा cos t प्लस 2 cos क्यूब टी। नीचे हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे साइन टी cos t कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 3 cos 2t इंटू में साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी, ये बच गया स्टूडेंट। साइन टी से साइन टी, cos t से cos t हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, -3 cos 2t इंटू में cos t प्लस के 2 cos क्यूब टी अपॉन में 3 cos 2t इंटू में साइन टी प्लस के 2 साइन क्यूब टी। ये स्टूडेंट हमारे पास एज इट इज रख दिया हमने। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है cos 2t की आइडेंटिटी, cos 2t वो तो हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और हमारे पास cos 2 थीटा की आइडेंटिटी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है स्टूडेंट।
तो यहाँ पे हम ये वाली पुट करते हैं -3 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इंटू में cos t, सॉरी थीटा के स्थान पे हम t लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास t की प्रेजेंस है, +2 cos क्यूब t अपॉन में यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं 3 इंटू में 1 - 2 साइन स्क्वायर t इंटू में साइन t +2 साइन क्यूब t। तो देखिए स्टूडेंट इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -6 cos क्यूब t +3 cos t +2 cos क्यूब t एज इट इज। फिर दोबारा से करते हैं 3 साइन t -6 साइन क्यूब t +2 साइन क्यूब t। तो देखिए स्टूडेंट 6 में से 2 तो -4 cos क्यूब t +3 cos t अपॉन यहाँ से हमारे पास -4 साइन क्यूब t और +3 साइन t बच गया स्टूडेंट। अब देखिए ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट, आइडेंटिटी होते हैं। किसके आइडेंटिटी होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए स्टूडेंट cos 3t की आइडेंटिटी होती है हमारे पास 4 cos क्यूब t -3 cos t, और साइन 3t की आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट 3 साइन t -4 साइन क्यूब t। तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए इसको कंपेयर करेंगे तो इसको बाहर माइनस लेते हैं तो हमारे पास ये माइनस का बच जाएगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी माइनस हमारा चल रहा है स्टूडेंट। तो ये बच जाएगा हमारे पास माइनस के cos 3t अपॉन में माइनस के साइन 3t, और सॉरी प्लस माइनस कोस अपॉन साइन होता है स्टूडेंट हमारे पास कोट 3t। तो ये हमारे पास आ गया dy/dx। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, फाइंड dy/dx when x equal to a into में cos t plus log tan t by 2 and y equal to a sin t। तो देखिए स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो dx अपॉन डी टी, ए हमारा एज इट इज कोस का होता है माइनस के साइन टी प्लस log x 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन टेन टी बाई 2, और टेन का स्टूडेंट हमारे पास होता है सेकेंड स्क्वायर टी बाई 2, टी बाई 2 हो गया हमारे पास 1/2। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज माइनस साइन टी 1 अपॉन टेन क्या होता है कोट टी बाई 2, और इंटू में हमारे पास क्या चल रहा है स्टूडेंट सेकेंड स्क्वायर टी बाई 2 और 1/2। तो ये एज इट इज माइनस के साइन टी प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कोस अपॉन साइन, और सेकेंड को 1 अपॉन कोस स्क्वायर और इंटू 1/2 एज इट इज। स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ये हो गया स्टूडेंट ए माइनस के साइन टी, यहाँ पे हमारे पास बच गया 1/2 साइन टी बाई 2 और कोस टी बाई 2। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई स्टूडेंट हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये होती है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे लगाते हैं स्टूडेंट ए इंटू में माइनस के साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन 2t बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ए इंटू माइनस के साइन टी प्लस के 1 अपॉन साइन टी। यहाँ से जब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन टी, तो माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1,
तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, कोस स्क्वायर टी अपॉन में हो जाएगा साइन टी। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। अब y इक्वल टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए साइन टी। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए कोस टी। अब दोनों को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कोस टी अपॉन में ए कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए कोस टी मल्टीप्लाई में साइन टी अपॉन में ए कोस स्क्वायर टी, ए से ए स्क्वायर से कोस। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास बच गया साइन टी अपॉन में कोस टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया टेन टी। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू ए सेकेंड थीटा और वाई इक्वल टू हमारा बी टेन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले एक्स की प्रेजेंस में करते हैं, थीटा है तो डी एक्स अपॉन डी थीटा। ए सेकेंड थीटा होता है स्टूडेंट हमारे पास टेन थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा। बी टेन होता है स्टूडेंट सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक छोटी सी मिस्टेक की है, सेकेंड थीटा होता है हमारे पास टेन थीटा इंटू में सेकेंड थीटा। अब हम करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में ए टेन थीटा सेकेंड थीटा, स्क्वायर से सेकेंड। तो बी अपॉन ए, सेकेंड को स्टूडेंट लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा और टेन को लिख सकते हैं स्टूडेंट साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो बी अपॉन ए ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा इंटू में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस से कोस कैंसिल। तो बी अपॉन ए 1 अपॉन साइन कोस सेकेंड थीटा। तो ये हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 भी स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू ए इंटू में कोस थीटा प्लस के ए साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे थीटा है हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट इसको करते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए एज इट इज कोस का होता है माइनस के साइन थीटा प्लस यहाँ पे देखिए स्टूडेंट दो फंक्शन हमारे पास, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड साइन का कोस, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ए इंटू थीटा कोस थीटा बच गया हमारे पास। अब y इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा स्टूडेंट ए एज इट इज साइन का होता है कोस थीटा, फिर माइनस यहाँ पे देखिए स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव यानी कोस का माइनस साइन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का होता है 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है स्टूडेंट। तो ए इंटू में कोस थीटा प्लस माइनस 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 प्लस थीटा साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस के कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया स्टूडेंट हमारे पास। तो यहाँ पे क्या बच गया ए थीटा साइन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट इसके बाद हम करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा होता है स्टूडेंट। तो हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा अपॉन में ए थीटा कोस थीटा, ए से ए थीटा से थीटा। तो डी वाई अपॉन डी स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो स्टूडेंट वो होता है हमारे पास टेन थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 11, इफ एक्स इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी का रूट
एंड y इक्वल टू a की पावर कोस इनवर्स t इसका रूट, देन dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं कि dx अपॉन dt। तो स्टूडेंट इसका करते हैं तो हो जाएगा 1/2 रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। तो देखिए स्टूडेंट, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए की पावर एक्स का डी अपॉन डी एक्स करते हैं तो स्टूडेंट ए की पावर एक्स लॉग ए होता है हमारे पास। तो वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो ये हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू में लॉग ए, और फिर डी अपॉन डी एक्स इस टर्म का करते हैं स्टूडेंट, सॉरी डी अपॉन डी टी किसका करेंगे, साइन इनवर्स टी का भी करेंगे स्टूडेंट हम। तो देखिए ए साइन इनवर्स टी लॉग ए, ये तो हमने एज इट इज रखा है, इसको भी हमने एज इट इज रखा है, और डेरिवेटिव साइन इनवर्स का था स्टूडेंट 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्स के स्थान पे स्टूडेंट हमारा टी है तो हम टी लेके चलेंगे। तो ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और देखिए स्टूडेंट, y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन क्या है, y इक्वल टू है ए की पावर कोस इनवर्स टी। तो देखिए स्टूडेंट, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो डी वाई अपॉन डी टी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी इंटू में ए की पावर कोस इनवर्स टी इंटू में लॉग ए, और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, कोस इनवर्स टी का करेंगे स्टूडेंट। तो ए की पावर कोस इनवर्स टी लॉग ए एज इट इज, और नीचे हमारा 1/रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट होता है -1/1 माइनस टी स्क्वेयर का रूट। तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्या, हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो स्टूडेंट डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखिए स्टूडेंट, माइनस हम बाहर लेते हैं, ए की पावर कोस इनवर्स टी लॉग ए एज इट इज अपॉन 2 रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी और 1 माइनस टी स्क्वेयर एज इट इज। अपॉन में स्टूडेंट हमारे पास क्या था, लेके चलते हैं ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए अपॉन 2 रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर का रूट। देखिए स्टूडेंट, इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, तो 1 अपॉन इसको रूट में लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस इनवर्स टी का रूट लिख सकते हैं इंटू में लॉग ए एज इट इज अपॉन में 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर लिख सकते हैं, एक बार ही रूट आएगा स्टूडेंट। सेम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ए की पावर साइन इनवर्स टी का रूट लॉग ए अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ए की पावर कोस इनवर्स टी का रूट इंटू में लॉग ए अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई में 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में ए की पावर साइन इनवर्स टी का रूट इंटू लॉग ए। हाँ देखिए, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बचा स्टूडेंट हमारे पास, तो माइनस हमारा बाहर चल रहा है, माइनस को साथ लेके चलना स्टूडेंट, ए की पावर कोस इनवर्स टी का रूट अपॉन में ए की पावर साइन इनवर्स टी का रूट। अब देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इक्वल टू हमारे पास और वाई इक्वल टू हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं स्टूडेंट y और इसके स्थान पे x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स, जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। धन्यवाद।